बिल्कुल ऊपर एक छोटा सा वो लगा हुआ था, छोटी सी एक खिड़की थी बिल्कुल ऊपर जाकर। वहां पर सुबह सूर्य की थोड़ी सी किरणें जो थी आती थी, सारा दिन अंधेरा जो था वो रहता था। खड़ा होना, बाहर आना है तो बाहर आपको खाना मिलेगा, आप खड़े होकर उस काल कोठरी में रह नहीं सकते थे। हम लोगों ने ढोल बजाए और चलना शुरू कर दिया कि आज हमें आजादी मिलेगी, गाड़ियों में बैठे अंग्रेजों की हमें आजादी मिल गई। आजादी अगर हमें मिली है तो उन वीरों के कारण जिन्होंने शहादतें दी है, इन वीरों के कारण जिन्होंने दो आजीवन कारावास यानी 50 वर्ष का कारावास सहने के बाद हम लोगों को जो है वो आजादियां मिली है। बहुत कुछ लोग बोलेंगे, क्योंकि कभी भी ऐसे लोग नहीं चाहते कि उन लोगों का मान हो, सम्मान हो। सर्वस्व जो है वो निशावर किया है, सब कुछ इस देश के लिए समर्पित किया है। आज हमारी राष्ट्र विचारधारा, हमारा जो प्रखर सोच है, एक हिंदुत्व हमारी सोच है कि हमारी और हिंदुत्व इस देश में रहने वाले हर भारतीय के साथ उन्होंने इस सोच को जोड़ा था। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो विषय हम लोग लगातार से अपने वर्गों में भी जो है वो सुनते आ रहे, पढ़ते आ रहे, वो भी जो है इस महान विभूति की देन है। पूरा भारतवर्ष आज स्वर्गीय वीर सावरकर जी को याद कर रहा है। एक ऐसे इंसान जिन्होंने आजादी की लड़ाई में पूर्णता तरीके से भाग लिया। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की जब बात और उसके माध्यम से पुस्तक लिखकर उन्होंने बताया कि आजादी की लड़ाई की शुरुआत 1857 से ही जो है वो शुरू हुई थी। और हम सब जानते हैं कि इस लड़ाई में, ये ठीक है कि इस लड़ाई में जीत तो नहीं हुई, लेकिन धीमे धीमे करते हुए ये लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद 1947 को भारत जो था वो आजाद हुआ। एक ऐसे प्रखर वक्ता, एक ऐसे अदम्य साहस के नेता जिनके कारण हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों को हर मरहले में मुंह की जो होगा खानी पड़ी। और जिस तरीके से उनको 2 बार यानी आजीवन कारावास एक बार मिलता है, लेकिन 2 आजीवन कारावास जो थे वीर सावरकर जी को मिले। सेलुलर जेल में उनको रखा गया और जिन कठिन परिस्थितियों में उनको रखा गया, हम सब जानते हैं कि वहां पर रहना जो है वो कितना मुश्किल होता है, लेकिन कभी साहस जो है वो उन्होंने नहीं छोड़ा। और आज के दिन में हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उस वीर महान विभूति को याद कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पार्टी के विधायक जी का, हमारे महामंत्री संगठन और पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं का, जिन सब के साथ बैठकर मुझे उस महान विभूति को याद करने का मौका मिला है, उनको नमन करने का मौका मिला है। आइए हम सब उनसे प्रेरणा लेकर चलें, क्योंकि आज की हमारी नई जनरेशन इन महान विभूतियों से जो है वो प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, जिनके कारण हम सब ने आजादी के ये पल जो हैं वो देख रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंद।